अरे निकली है सुन्नी की रेली, चलिए शहरे बरेली। अरे निकली है सुन्नी की रेली, चलिए शहरे बरेली। हजरात, मैं शेर पेश कर रहा हूँ, तड़प पर बोले सुभान अल्लाह। जी जी हजरात, ये सदर कमेटी मेंबरान हजरात भी बगौर समात फरमाया ऐलान, इतनी लापरवाही ना करें। कौन कौन हजरात हैं जरा एक बार हमसे भी मुलाकात कर लें, हमें पता भी लगे। और ये जो बाहर खड़े हैं, मेहरबानी होगी यहाँ तशरीफ लाओ। बड़े आदमी, ये बच्चे हैं, 2 मिनट में सो जाएंगे। ये कंपनी का स्टेज नहीं है, ये कोई नाचने वाला नहीं है। आप तशरीफ लाओ यहाँ पर, और ये जो सामने जगह है यहाँ कोई आदमी ना बैठे। एक रस्सी लाओ, इसको सीधी बांधो ताकि 10-5 लेडीज भी हो सकता आ जाएं। यहाँ ना बैठे, ये सामने इसको अभी इसी वक्त खाली करो। हाँ, भोला भोला हो या टेढ़ा हो, एक कम वहां पहुंचो स्टेज फटाफट। ये बिल्ला टंग रहा है तुम्हारा, वहां पहुंचो आप। मेहरबानी होगी, आवाज तो पहुंच रही होगी लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। यहां से खाली कर दो इस जगह को, और यहां तशरीफ ले आओ। वहां खड़े ना हो, यहां थोड़ा अच्छा रहेगा। इधर आधर ना खड़े हो, मेहरबानी होगी। महफिल की भी जरा जीनत होगी, तशरीफ ले आओ आप। अच्छा लगता है माशाअल्लाह। हर वक्त ये हासिद की निगाहों में रही है, मंजर है वही, सामने दुश्मन भी वही है। हर वक्त ये हासिद की निगाहों में रही है, मंजर है वही, सामने दुश्मन भी वही है। उर्दू को मिटा देंगे हम एक रोज जहां से, ये बात भी कमबख्त ने उर्दू में कही है। उर्दू को मिटा देंगे हम एक रोज जहां से। मिंबर रसूल पर बावकार उलमा अहले सुन्नत, सामईन बज़्म, पर्दे से सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम। मैंने सलाम किया है, जिस मोहब्बत के साथ सलाम किया है उसी मोहब्बत के साथ सारे लोग मिलकर जवाब दें, अस्सलामु अलैकुम। आप सबको ईद की दिली मुबारकबाद पेश की जाती है। माशाअल्लाह बोल दे यार। अरे ईद के मौके पर तो लोग मुस्कुरा कर बोलते हैं सुभान अल्लाह। गिले शिकवे मिटाए जाते हैं भाई। जो दिल के अंदर बेचैनियां, बेकरारियां होती हैं, जो नफरतें होती हैं, उनको मिटाकर ही जब ईद पड़ी जाती है तभी उसी की ईद होती है। समझ गया नहीं समझ गया आप हज़रात? जिसके अंदर बुग़्ज़ है, कीना है, किसी से हसद है, बेचैनी है, अरे उसकी तो ईद भी ईद नहीं है यार। ईद है ही उसी की जिसका दिल साफ है। तो जिसका दिल साफ है वो जरा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अरे दोनों हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत प्यारे लोग हैं। मैं पहली मर्तबा इस दयारे मोहब्बत में आया हूँ। मैं फिर सलाम करता हूँ, मेरे सलाम का जवाब दें, अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा आप आगे आ जाएंगे, जो पीछे बैठे हैं, मोहब्बत और एहतराम के साथ। वैसे बैठे तो वहां भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मेरा दिल ये चाहता है, मैं प्यारे आला हजरत से आया हूँ, आला हजरत की बारगाह में आया हूँ। और कसम खुदा की यहाँ आकर मेरा दिल इतना खुश हुआ है कि ये बस्ती भी कम नहीं है, बल्कि इस बस्ती की कोख से निकलने वाली जात मामूली नहीं, बल्कि अल्लाह के वली मौलाना अब्दुल सलाम साहब है, जिनके मुरीद हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क में भी पाए जाते हैं, जिनकी बेशुमार करामतें हैं। कसम खुदा की, उस बारगाह में जो गया है वो खाली हाथ नहीं आया। आज मैं देखता हूँ कि जिस गांव की कोख से निकलने वाली ऐसी अजीम हस्ती, जहां पर बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख अपनी पेशानी को झुकाते हुए नजर आते हैं, ओ बहादुरगंज शरीफ हजरत मौलाना अब्दुल सलाम साहब क़िबला रहमत व रिज़वान की बारगाह की धूल को अपनी आंखों का सुरमाना बनाने के लिए बेचैन और बेकरार रहते हैं।
आज मैं उन्हीं के नाम का वास्ता देकर कहता हूं, जो आना चाहते हैं और अभी तक नहीं आए हैं, या जो आ सकते हैं वो नहीं आए हैं, मैं मेरी हाजिरी उसी बारगाह में होने जा रही है। अगर कोई नहीं आया तो इस गांव के उस शख्स की शिकायत मैं वहां जाकर कर दूंगा। अरे मचल के बोले यार, सुभान अल्लाह। मैंने ऐसी जात का वसीला दिया है, वास्ता दिया है कि जिनका वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआएं कबूल होती हैं। जहां कहीं दुआएं कबूल ना होती हो, आप बहादुरगंज शरीफ चले जाइए और कसम खुदा की उस बारगाह पे फातह पढ़ के और हजरत मौलाना अब्दुस्सलाम अलैहि रहमत व रिज़वान का वसीला देकर दुआ मांगिए। मेरा दिल कहता है कि वो दुआ कबूल होती हुई नजर आए। आज मैं देखना चाहता हूं कि उस बस्ती के लोग उनके फैजान से कितना माला माल है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पैगाम हक कॉन्फ्रेंस सजी हुई है। आइए मोहब्बत व एहतराम के साथ अभी वो उलमा और शोरा के आसमाई गिरामी आपकी खूबसूरत समातों की मेज पर गुलदान की सूरत में सजेंगे इंशाअल्लाह ताला। बारगाहे रिसालत में मोहब्बत के साथ नजराना दिल लुटाएं और ऊंची आवाज में ये सोच कर दुरूद पढ़े कि मेरे आका का फरमान है, जो मुझ पर दिल से दुरूद पढ़ता है उसकी आवाज को मैं खुद सुनता हूं। आप जानते हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स, फुकला, जजीज हजरात हो, सबकी बातें गलत हो सकती हैं, लेकिन मदीने वाले का फरमान गलत नहीं हो सकता। इस यकीन के साथ बैठे हैं और अपनी आवाज को मदीना शरीफ पहुंचाना चाहते हैं, तो जरा मोहब्बत के साथ और ऊंची आवाज में दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। सदरे जलसा हजरत लामा मौलाना खतीब अहले सुन्नत हजरत लामा शाह मुफ्ती रियासत हुसैन साहब क़िबला मिसबाही मिंबरे रसूल पर मौजूद है, पूरी शान सदारत के साथ। वहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे भाई हजरत लामा मौलाना काशिफ साहब क़िबला वो यहाँ मौजूद है, और भी अल्हम्दुलिल्लाह महदूद कलमी की इस मुबारक बस्ती के बहुत ही अजीम हजरात मिंबरे रसूल पर मौजूद हैं। और वहीं पर हजरत मौलाना नूर मोहम्मद साहब क़िबला मदीना मस्जिद के खतीब इमाम वो भी यहाँ मौजूद है इंशाअल्लाह। हजरत आप लोग वहां पर खड़े हो, ये लड़के भी बार बार आपके पास जा रहे हैं और ऐलान की शायद आवाज ना जा रही हो क्योंकि दूर हो आप यहाँ से। मेहरबानी होगी आप यहाँ तशरीफ लाओ। ये लड़के मोहब्बत से और पीछे हटके जा रहे हो। वाह भाई वाह, क्या किस्मत है आप लोगों की। जब आप घर से आ ही गए हो, तकलीफ हुई होगी रास्ते में, चल के आए होगे, मेहरबानी होगी 10 कदम गिन कर रख लो, 11वें में ना बढ़ियो। जहां 10 पूरे हो जाओ वहीं तशरीफ रखो। आप लोग लड़के लोग भी इस आराम के साथ आगे बुलवा रहे हैं, ऐलान भी कर रहे हैं। हो सकता है ऐलान की आवाज ना जा रही हो तो आप पीछे पर्दे के उधर पहुंच गए, इसका मतलब मिशन कुछ और तो नहीं है। बहरहाल खड़े हुए ना रहे, आगे बैठ जाएं। ये 2.5 साल वाले सारे बैठे हैं, ये आप यहाँ आओ इंशाअल्लाह। बड़ी दूर दराज से हमारे यहाँ उलमाए किराम बुजुर्गान तशरीफ ला चुके हैं। क्यों बार बार कह रहे हो भैया, यहाँ आ जाओ, थोड़ी महफिल की भी ज़ीनत होगी। माशाअल्लाह। मैं आपको एक बात बता दूं, महफिल जरूरी नहीं 10-20 हजार का मजमा हो या 1-2 लाख का मजमा हो। नाज़िर रज़ा तहसीनी बहलवी का तो ख्याल ये है कि एक ही पढ़ने वाला हो और एक ही सुनने वाला हो तब भी महफिल कामयाब हो जाती है। बस शर्त यह है कि पढ़ने वाला दिल से पढ़ ले और सुनने वाला दिल से सुन ले। कितने लोग हैं जो दिल लगाकर बैठे हैं, वो जरा एक मर्तबा अपने हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। और रही बात रोड पर खड़े होने वालों की, तो मैं उनको बता दूं, पानी जलसा ने, अराकीने कमेटी ने ये पिंडाल लगाकर, ये मैट बिछाकर ये कैद लगाई है। जो इस पिंडाल के नीचे होगा, इस मैट के ऊपर होगा, वही जन्नत की क्यारी में होगा, और जो इससे बाहर होगा वो जन्नत की क्यारी से बाहर होगा।
पूरे महीने शैतान रमजान शरीफ में कैद था, वो कल ही तो छूटा है यार। तो पूरी ताकत लगाएगा कि यार महफिल में मत चले जाना, क्योंकि वो जानता है कि ये ऐसी महफिल है कि इस महफिल में जागना तो बड़ी बात है, बोलना तो बड़ी बात है। इस महफिल में अगर कोई सो भी गया तब भी महफिल मुस्तफा की बरकतें उसको मिलती रहेगी। खुशकिस्मत है यार वो लोग जो इस महफिल में बैठे हैं। आप अपने आप को पहचानिए। यहाँ पर खड़े होकर पढ़ना ये अल्लाह के नबी के गुलाम की सुन्नत है, और नीचे बैठकर सुनना ये अल्लाह के महबूब की सुन्नत है। तो कितने खुशकिस्मत है। 2-4 लोग अभी टहल रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बहुत जल्द वो अंदर आ जाएं। इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है कि आपके आने से महफिल कामयाब होती है। हमारी ये महफिलें तो कामयाब पहले से ही होती हैं कि जिन महफिलों में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र किया जाता है वो तो मुकम्मल कामयाब होती है यार। किसी के आने न आने से कामयाब नहीं होती है, बल्कि जो आती है इस महफिल के सत्ते में उनकी अपनी जिंदगी कामयाब हो जाती है। तो उनको इसलिए बुलाया जा रहा है। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ एक मर्तबा और बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। हजरात, वक्त ज्यादा खर्च होना नहीं है उन लोगों को बुलाने के लिए, क्योंकि मैं 20 साल से जलसों में निजामत कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जानता हूँ बहुत ज्यादा वक्त उनके लिए खराब नहीं करना चाहिए जो रोडों पर टहल रहे हैं, बल्कि फिक्र उनकी रखना चाहिए जो मोहब्बत और एहतराम के साथ मिंबर रसूल के करीब आकर बैठ गए है कि नहीं। ये मेरे सामने तमाम तर दीवाने बैठे हैं। बहुत तेजी के साथ एक शेर पढ़ता हूँ और अपने प्रोग्राम की तरफ पलटता हूँ। मैं जानता हूँ मिट्टी मिट्टी से मोहब्बत करती है, आईना आईने से मोहब्बत करता है, फूल फूल से मोहब्बत करता है, अच्छे लोग अच्छे लोगों से मोहब्बत करते हैं। आप जैसे अच्छे लोगों की सफ में मुझ जैसा गुनहगार नासिर रजा तहसीनी पहलवी भी अगर शामिल हो गया तो ये पहली मुलाकात इंशाअल्लाह हमेशा के लिए दोस्ती में तब्दील हो सकती है। वरना ये मुबारक गांव आपका महदूद कलमी अल्लाहु अकबर, बल्कि इसको महदूद कलमी शरीफ कहिए, क्योंकि इस गांव की कोख से एक अजीम वली अल्हम्दुलिल्लाह पैदावार हुई है। सोचे जरा बड़े बड़े और उस बारगाह में जाएं तो आपका दिल खुद पुकार कर कहेगा कि दिल कैसी ठंडक महसूस करता है। नात का एक शेर पढ़ता हूं, अगर आप इजाजत दे दें। इजाजत है? आप तो यार इजाजत भी ऐसे दे रहे हैं जैसे निकाह पढ़ाने की इजाजत दी आप। अरे जरा दिल, पूरा मजमा आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक अपने आका को खुश करने के लिए दोनों हाथों को खुदा में लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। अभी सारे लोगों के हाथ नहीं उठे हैं भाई। कितने लोग हैं मदीने वाले से जो दिल से मोहब्बत करते हैं, वो लोग अपने हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। हम ना मरने में है, हम ना जीने में है। या रसूल अल्लाह, हम ना मरने में है, हम ना जीने में है। जिंदगी के मजे तो मदीने में है। हम ना मरने में है, हम ना जीने में है। आ जाइए भाई, आ जाइए। आपके लिए ये मैट बिछी है। आप खड़े होकर क्या देख रहे हैं? आप खड़े हैं, अगर यहाँ आकर बैठेंगे तो महफिल की बरकतें आपको मिलेंगी। कितने लोग हैं जो मदीने वाले के दीवाने हैं। कसम खुदा की, इस बस्ती में आने वाले जो उलमा है वो देख कर कहेंगे यार कि जिस बारगाह में आने के लिए लोग पूरे मुल्क हिंदुस्तान के बाहर लोग तरसते हैं, आज उसी गांव के लोग महफिल में आने के लिए बोलने वाले को परेशान कर रहे हैं। कमाल है। आपको तो 1 मिनट में आगे आकर बैठ जाना चाहिए। दुनिया वालों को, अपने मेहमानों को दिखा देना चाहिए कि हजरत मौलाना अब्दुल सलाम साहिब क़िबला हमारी बस्ती के हैं। तो उनसे हमने फैज भी ऐसा हासिल किया है कि हम जानते हैं जो मिंबर रसूल के जितना करीब होता है, रहमत परवरदिगार उससे उतना ही करीब होती है। हम ना मरने में है, हम ना जीने में है। जिंदगी के मजे तो मदीने में है। और मिट गई रूह की प्यास भी मिट गई, क्या मजे आबे ज़मज़म के पीने में है। मिट गई रूह की प्यास भी मिट गई, क्या मजे आबे ज़मज़म के पीने में है। हम यही है, मगर शौक को देखिए, जानो दिल हमसे पहले मदीने में है।
हम यही हैं मगर शौक को देखिए। अब आइए हजरात, मैं मदीना मस्जिद के खतीब इमाम हजरत मौलाना नूर मोहम्मद साहब क़िबला से गुजारिश करता हूँ वो मेरे पर तशरीफ लाएं और नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। आइए पूरा मजमा पूरी जिंदगी के साथ अपने हाथों को फिजा में लहरा के नारे से खैर मकदम करे। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। थोड़ी जिंदगी और शामिल कर ले यार, अपनी आवाज को ऊंचा करें। मेरे भाई मौलाना काशिफ साहब ने आपकी बहुत तारीफ की है, अल्लाह आप जैसे लोगों को सलामत रखे। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने मौलाना अब्दुल सलाम साहब क़िबला, मसलके आला हज़रत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, बस्ती बस्ती क़रिया क़रिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरज़मीने महदूद कल्बी, उलमाए अहले सुन्नत। नाते मुस्तफ़ा दुनिया से वीरानी नहीं जाती, नाते मुस्तफ़ा दुनिया से वीरानी नहीं जाती। कोई सूरत किसी सूरत से पहचानी नहीं जाती। और रिदाए फातिमा ज़हरा ने रख ली आबरू, वरना क़यामत तक हमारे घर से ओरियानी नहीं जाती। फिजा बदले के दिन बदले, कोई जाए कोई आए, गुलामे मुस्तफा के घर से सुल्तानी नहीं जाती। मिंबर पर अफरोज उलमाए कराम, मौजूद सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बड़ी खुशी की बात है, मुबारक बात है यहाँ के गयूर मुसलमानों को कि ये पैगाम हक़ कॉन्फ्रेंस सजाई रचाई है। अल्लाह से दुआ है कि रब्बे काबा जिन नौजवान भाइयों ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने यहाँ इसमें हिस्सा लिया, रब तबारक व तआला उनको हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब अता फरमाए और हमारी इस बस्ती के अंदर रहमत का नुज़ूल अता फरमाए। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेकर मुझे नाते पाक की इजाज़त दी गई है। इंशाअल्लाह मैं नाते पाक बहुत जल्द आप तक रूबरू करके उसके बाद इंशाअल्लाह आगे प्रोग्राम बढ़ेगा। आइए जी लगाकर मोहब्बत के साथ आगे से लेके पीछे तक, पीछे से लेके आगे तक, दाएं से लेके बाएं तक, बाएं से लेके दाएं तक बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्योंकि आज यहाँ नबी का फैज़ान जारी और सारी है। मोहब्बत के साथ में कह दे या रसूलल्लाह, और पहला शेर आप तक पहुँचा रहा हूँ मोहब्बत के साथ, और पुकारें या रसूलल्लाह। अरे वो दुश्मन पर लुटाना प्यार दुनिया याद रखेगी, वो दुश्मन पर लुटाना प्यार दुनिया याद रखेगी, वो दुश्मन पर लुटाना प्यार दुनिया याद रखेगी। मदन कहती सुभान अल्लाह के वो दुश्मन पर अरे वो दुश्मन पर लौटाना प्यार दुनिया याद रखेगे, और मेरे सरकार का किरदार दुनिया याद रखेगी, मेरे
सरकार का किरदार दुनिया याद रखेगी, वो दुश्मन पर लुटाना प्यार दुनिया याद रखेगी। जब तक आप हाथ उठा के सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे, जब तक मैं समझूंगा कि न जाने सुनने हैं या ना सुनने हैं, है ना। तो मोहब्बत के साथ हाथ भी उठाते रहें और इंशाल्लाह दावत भी देते रहें। नोटों की नहीं बल्कि मोहब्बत के होठों की जरूरत है माशाल्लाह। तो मैं समझूंगा कि हाँ वाकई में सुन रहे हैं। तो मोहब्बत के साथ फिर समात फरमा लें। अरे वो दुश्मन पर लुटाना प्यार दुनिया याद रखेगी, वो दुश्मन पर लुटाना प्यार दुनिया याद रखेगी। कि वो दुश्मन पर अरे वो दुश्मन पर लुटाना प्यार दुनिया याद रखेगे। अरे मेरे सरकार का किरदार दुनिया याद रखेगी, वो दुश्मन पर लुटाना प्यार दुनिया याद रखेगी। और मेरे सरकार का किरदार दुनिया याद रखेगी। और इस शेर को भी मुलाहिजा फरमा ले, मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। अरे कलम की नोक से वो नजदियों के सर कलम करना, अरे कलम की नोक से वो नजदियों के सर कलम करना। और कलम की नोक से कलम के नोक से वो नजदियों के सरे कलम करना। और वहाँ पे पर रजा के मार दुनिया याद रखेगी, वहाँ पे पर रजा के मार दुनिया याद रखेगी। वो दुश्मन पर लुटाना प्यार दुनिया याद रखेगी। और ये आखिरी शेर मुलाजा फरमा ले, क्योंकि ज्यादा वक्त हो जाएगा। ये आखिरी शेर मोहब्बत के साथ कबूल फरमा ले, बदल गया दे सुभान अल्लाह। कि जहाँ छोटे बड़े और काले गोरे सब बराबर हैं, और यहाँ छोटे बड़े और काले गोरे सब बराबर हैं। और जहाँ छोटे और जहाँ छोटे बड़े और काले गोरे सब बराबर है। और रसूलुल्लाह का दरबार दुनिया याद रखेगी, रसूलुल्लाह का दरबार दुनिया याद रखेगी। वो दुश्मन पर मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस जलसे के जो मेंबरान हैं वो यहाँ तशरीफ लाएं और वक्त को मद्देनजर रखते हुए जो हमारे बाहर से मुकर्रिरीन और खुतबा शुआरा तशरीफ लाए हैं, तो हम जलसे में उनको किस वक्त बुलाएंगे और किस वक्त उनको वो सुनाएंगे और हम सुनेंगे। जाहिर सी बात है, वो जो बाहर से तशरीफ लाए हैं, सुनने और सुनाने का वक्त असल यही है। 1, 1.5, 2 घंटे के बाद फिर किसी को न सुनने की जरूरत है न सुनाने की जरूरत है।
पब्लिक सो जाएगी, आधी घर चली जाएगी, जाहिर सी बात है। फिर यहाँ हम स्टेज पर बैठ करके आप में से आधे जो कुछ बच्चे हैं ये जाने वाले हैं, जो पीछे जो बेचारे बैठे हैं वो भी चले जाएंगे। असल सुनने के लिए जो आए हैं वो दो मुकर्रिर हैं, दो शायर हैं, उनको सुनने के लिए हम यहाँ तशरीफ लाए हैं। बहरहाल जल्द अज जल्द जो हमारे खुतबा हैं जो कहीं भी हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि उनके पास में अगर कोई साहिब बैठे हुए हो तो वो जल्द अज जल्द जलसे में तशरीफ लाएं। डायरेक्ट उन्हीं का खिताब होगा, उन्हीं का खिताब होगा और उन्हीं के खिताब को हम लोग सुनेंगे। कोई ना यहाँ कोई नहीं बोलेगा। ये मेरी बात अगर गलत हो तो मैं माजरत चाहता हूं, अगर सही हो तो आप फैसला करें। बहरहाल उससे कबल नईमुद्दीन और अली, नईमुद्दीन और अली वो रजिस्टर, वो कॉपी स्टेट पर अब तक नहीं आई। और टाइम अगर मोबाइल उनके पास हो तो जरा देखें एक बार कि टाइम कब होगा। ये पब्लिक वाले आए हुए हैं, महफिल वाले, ये दूर दराज से ये भी आए हुए हैं। कब किसका क्या होगा, क्या कब होगा, किसका नाम कब कौन बोलेगा, कुछ कम से कम ये तो पहुंचा दो कॉपी। और वो मेहरबानी करके बार बार ऐलान कर रहे हैं, लेडीज की जगह बना दी थोड़ी सी, आप इधर तशरीफ ले आओ। ये लड़के लोग भी ना हो रहे कर रहे हैं, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा। आप लोग वहां खड़े हो, यहां आने में कोई तकलीफ हो, जब घर से यहां तक चल के आ गए और थोड़े नजदीक हो जाओ स्टेज के, मेहरबानी होगी। कब तो ये बोलेंगे, कब आप सुनोगे। जरा अली को आवाज पहुंच रही हो, उन दोनों मेंबरों को, सदरों को, तो वो तशरीफ ले आए। ये गांव वाले, ये दूर दराज से मेहमान आए हुए, कब सुनेंगे। इनको भी नींद आएगी, उनको भी नींद आएगी, इससे घर ही पकड़ ले। ये संबल वाले जो संबली, तो वो नदामत करेंगे ना, वो नदामत वाले कौन है? मैं कर तो रहा हूँ। आप हैं जी। तो आप सो रहे हो, दो चार शेर इन्हें सुनाओ, दो चार उन्हें बुलाओ। आप मैक रखेंगे तब बोलूंगा ना, दो लोग बोलेंगे तो डिस्टर्ब होगा। माशाअल्लाह। एक शेर में पढ़ता हूँ मोहब्बत और एहतराम के साथ, जरा दिल लगाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। शेर देखें हजरत, क्या नाम है आपका? सूरज के आसपास ना चंदा के आसपास, सूरज के आसपास ना चंदा के आसपास, जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास। अब हजरत में अपनी माँ से जितनी मोहब्बत करता हूं, उसका इजहार आने वाले शेर में मैं कर रहा हूं। आप अपनी माँ से और आप अपनी माँ से जितनी मोहब्बत करते हैं, उसका इजहार आपको सुभान अल्लाह कहकर करना है। इंशाअल्लाह मेरे बड़े भाई नारा जरूर लगाएंगे आने वाले शेर पर कि सूरज के आसपास ना चंदा के आसपास, जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास। और मेरी यही दुआ है कि जन्नत में ऐ खुदा मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास। मेरी यही दुआ है कि जन्नत में ऐ खुदा। एक आदमी महफिल से खड़े होकर नारा लगाया है, कोई ऐसा दीवाना अपनी माँ से दिल से मोहब्बत करने वाला जो खड़े होके नारा लगाए, जरा लगाए नारा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हो गया काम भाई, हाथ उठाकर जवाब दे जरा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह कैसा जज्बाती नारा लगाया है। मुझे लगता है अगर ये 80-85 साल पहले आए होते तो हिंदुस्तान ना जाने कब का आजाद हो गया होगा। कुछ लोग इतना सुस्त बैठे हैं, इतना पहले वो आए होते तो अभी तक आजाद नहीं हुआ होगा। वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उस दौर में मीडिया नहीं था, वरना वो तो अंग्रेजों की गुलामी के फायदे ही बताती रहती है। सूरज के आसपास ना चंदा के आसपास, जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास। मेरी यही दुआ है कि जन्नत में ऐ खुदा मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास।
जब एक बेटा परदेश जाता है, माँ को आखिरी सलाम करता है, माँ को बेटे की जब जब याद आती है, बूढ़ी माँ डंडे का सहारा लेती है, उस जमीन पर पहुंचती है जहाँ पर जाते हुए उसके बेटे ने माँ को पलटकर आखिरी सलाम किया होता है। माँ उसी जमीन को देखकर रोती है और कहती है यही वो जगह है जहाँ जाते हुए मेरे बेटे ने मुझे पलटकर देखकर आखिरी सलाम किया था। आंखों में आंसू लेती है, वापस होती है। शायर कहता है रोने में ये खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं। हंसना भी आसान नहीं है, लफ्ज जख्मी हो जाते हैं। और स्टेशन से वापस होकर बूढ़ी माँ ये सोच रही है पत्ते देहाती रहते हैं और फल शहरी हो जाते हैं। स्टेशन से वापस होकर बूढ़ी माँ ये सोच रही है पत्ते देहाती रहते हैं और फल शहरी हो जाते हैं। आखिरी शेर याद कर ले, भूल जाए तो नाज़िर रज़ा को फोन करना, मैं फिर आपको याद दिला दूंगा। जिंदगी की आखिरी सांसों तक वो शेर आपसे मुलाकात करता रहेगा कि साथ लेता जा सफर में, जा सफर में काम आएगा तेरे। माँ का एक लफ्ज़ दुआ मुश्किल कुशा हो जाएगा। साथ लेता जा सफर में काम आएगा तेरे। माँ का एक लफ्ज़ दुआ मुश्किल कुशा हो जाएगा। आइए हजरात मोहब्बत व एहतराम के साथ दुआ करें इस कॉन्फ्रेंस के सदक़े में हम सबों को नमाज़े पंजगाना अदा करने की तौफीक अता फरमा दे परवरदिगार। दुआ करें मौला हमारी तन्हाइयों को मुसलमान बना दे, हमारे दिल को मुसलमान बना दे, हमारी आंखों को मुसलमान बना दे। अब आइए मोहब्बत व एहतराम के साथ मैं कारी कुरान माहिर तजवीद बयान हजरत कारी अय्यूब साहब क़िबला से मैं गुजारिश करता हूँ वो माइक पर तशरीफ लाएं। आइए खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में कर लें और बुलंद आवाज से नारे का जवाब दें। पूरा मजमा अपने हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फूस का छप्पर था यूं तो हर बशर के सामने, लेकिन काबा झुक गया था उनके घर के सामने। मेंबर रसूल पर तशरीफ फरमाओ। बावकार उलमाए किराम, मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शान हिंदुस्तान भाई अकरम रजा नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरादरान इस्लाम, बड़ी खुशी हो रही है कि आज मेरी बस्ती में पैगामे हक कॉन्फ्रेंस को तमाम ही बस्ती वालों ने इसे सजाया और आज हमारी इस बस्ती में ऐसे आलिम दीन जो ट्रेन से कम और प्लेन से ज्यादा सफर करने वाली शख्सियत, जिसे क्या हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्मद रजा साहब मुरादाबादी के नाम से जानती और पहचानती है। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में हजरत मिंबर पर तशरीफ लाने वाले हैं और आप देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर शायर इस्लाम हजरत मौलाना अकरम रजा नूरी मिंबर नूर पर तशरीफ ले आए हैं और हजरत अल्लामा मौलाना काशिफ रजा साहब सलामी की तशरीफ फरमा है। बड़ी अच्छी नज़ामत और नक़ाबत हजरत मौलाना
कारी नाजिर हुसैन साहब कर रहे हैं। लेकिन मुझे हैरत हो रही है, जो आप लोग पीछे खड़े हुए हैं, अगर आपने जलसा देख लिया है तो घर चले जाओ, और अगर सुनना है तो आगे आ जाओ। अगर जलसा देखने आए हो तो आपने देख लिया जलसा कैसा हो रहा है, घर चला जाना चाहिए। और सुनने के लिए आए हो तो आपको बैठ जाना चाहिए। नादिम साहब ने इतनी मेहनत की, ये थक करके बैठ गए, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया। आपने ये साबित कर दिया हम महदूद में रहते हैं, है ना। ये आप ये साबित करो कि हम महदूद में ही रहते हैं जी। बैठ जाएं, जो आप आ रहे हो बैठो और जलसे को सिमात करो। मुफ्ती मोहम्मद रियासत साहब एक बेहतरीन आलिम दीन, हजरत का हुक्म। मैं तो यानी कि जब तक कोई दूसरा आता तब तक मैं बोलता, लेकिन अब चूंकि शायर साहब आ गए हैं इसलिए मैं 2-3 अशार आपके समातों के हवाले कर दूं और उसके बाद हजरत नात पाक और फौरन तकरीर। मुफ्ती साहब को बहुत जल्दी बुला लेना क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। ये आप लोगों से हमारी शिकायत है, जो हमारी कमेटी के मेंबरान हैं जिन्होंने जलसे को सजाया है। आपको तजुर्बा नहीं है जलसा कैसे होता है, जलसा कैसे चलाया जाता है। इमाम साहब को या मुफ्ती साहब को पूरी डिटेल आपको शाम को देनी चाहिए थी कि कैसे कैसे आपको प्रोग्राम चलाना है, कैसे करना। अब एक तकरीर अब तक होनी चाहिए थी, तब जा प्रोग्राम कामयाब हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए मोहब्बतों के साथ दुरूद व पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व करीमिना व हबीबिना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ना मैं शायर हूँ ना मैं खतीब हूँ, बस यूं ही थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया ना, मुझसे नाते पाक पढ़ना आता है। लेकिन चूंकि ये नबी की महफिल है, नबी का जलसा है, इसलिए नबी की बात थोड़ी सी मैं कर लेता हूँ। और दिल की गहराइयों के साथ मैं दुआ गो हूँ कि जिन बच्चों ने ये मेहनत की है और जिन लोगों ने इसमें ताउन किया है, अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को और सबके ताउन को कबूल फरमा ले और इसकी बरकतों से, इसके सदक़े से हमारी बस्ती पर खास फजल व करम फरमाए। मौला करीम सबके घरों में, खेतों खलियानों में इसकी बरकतें अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। माइक आपका आवाज खा रहा है, ज्यादा देर कोई इस पे टिक नहीं पाएगा। थोड़ी आवाज को ऐसा करे तो क्या मैं सामने वाला कुछ देर बोल ले। दाना 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 मेरे हुजूर का है। सुभान अल्लाह। अगर बात सच्ची हो तो जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हाथ उठा करके बोलो सुभान अल्लाह। दाना 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 मेरे हुजूर का है। मौलाना दाना दाना मेरे हुजूर का, दाना दाना मेरे हुजूर